जनवरी के महीने में जब टेम्परेचर लो होता है, सर्दी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो इस समय आप अपने गार्डन में वो कौन-कौन सी सब्जियां हैं जिन्हें गमले में या फिर ग्रो बैग में ग्रो कर सकते हैं, और उन सब्जियों को आप फरवरी के एंड या फिर मार्च के शुरुआत में ले सकते हैं, क्योंकि ये जो सब्जियां हैं ये गर्मियों वाली सब्जियां हैं और इन सब्जियों को हम जनवरी के महीने से ही लगाना शुरू कर सकते हैं। तो जनवरी के महीने में ग्रो करने वाली वो सब्जियां कौन कौन सी हैं, तो आज की वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में बताने वाली हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहली सब्जी जो आप जनवरी के महीने में अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हैं वो है ये टमाटर। वैसे तो टमाटर को आप पूरे साल ही ग्रो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप टमाटर को गर्मियों में हार्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए इन्हें ग्रो करने का सबसे अच्छा समय होता है जनवरी के समय। टमाटर को आप किसी गमले या ग्रो बैग में बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। टमाटर की प्लांट ग्रो करने के लिए इसके सीड आपको मार्केट से लेके आने की ज़रूरत नहीं। जो आप अपनी किचन में टमाटर इस्तेमाल करते हैं उसी से इनके प्लांट ग्रो कर सकते हैं। और दूसरी हमारी सब्जी है मूली। अगर आपने अभी तक मूली को अपने गार्डन में ग्रो नहीं किया है तो जनवरी के महीने में भी आप मूली के सीड ग्रो कर सकते हैं। मूली बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है। अगर आप और ज़्यादा लेट यानी कि फरवरी के महीने में से ग्रो करेंगे तो ज़्यादा अच्छी ये ग्रो नहीं होगी। इसके सीड आप सीधे ही मिट्टी में ग्रो करते हैं तो आसानी से ग्रो हो जाते हैं। इसके सीड ग्रो करने के लिए जो भी आप गमला या ग्रो बैग ले रहे हैं तो वो कम से कम 9 इंच तक गहरा और चौड़ाई में ज़्यादा होना चाहिए। इसके सीड ग्रो करने के 65 से 70 दिन के बाद आप मूली को हार्वेस्ट कर सकते हैं। और तीसरी सब्जी हमारी है गाजर। गाजर को भी आप सेम मूली के तरीके से ही ग्रो कर सकते हैं। और अगली हमारी सब्जी है बैंगन। बैंगन की प्लांट भी आप जनवरी के महीने में ग्रो कर सकते हैं। तो आप अपने गार्डन से ही पूरी गर्मियों तक बैंगन ले सकते हैं, क्योंकि बैंगन के प्लांट ज़्यादा टेम्परेचर भी सहन कर लेते हैं। बैंगन की बहुत सारी वैरायटी आती हैं, आप कोई भी लगा सकते हैं। छोटी बैंगनी, भरते वाले बैंगन, लंबे बैंगन, सभी आपके गार्डन में बहुत अच्छे ग्रो हो जाते हैं। और अगली सब्जी है हमारी बीटरूट यानी कि चुकंदर। ये खाने में बहुत ही फायदेमंद होती है। इसे आप जनवरी के महीने में भी ग्रो कर सकते हैं। बीटरूट को ग्रो करने के लिए आप कोई भी गमला या ग्रो बैग ले रहे हैं तो उसकी गहराई 6 से 9 इंच होनी चाहिए और चौड़ाई ज़्यादा वाली लें। इसे ग्रो करने के लिए आप इसके सीड सीधा ही मिट्टी में भी लगा सकते हैं। बीटरूट के सीड ग्रो करने से लेके 2 से 2.5 महीने तक आप इसे हार्वेस्ट कर सकते हैं। बीटरूट के प्लांट की पत्तियां भी आप खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। जब पत्तियां 30 से 40 दिन की हो जाएं तो आप इन्हें हार्वेस्ट करके खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। बीटरूट सेमी शेड एरिया में भी ग्रो हो जाती है, लेकिन इसका साइज बड़ा नहीं होता। अगर आपने इसे ऐसी जगह पे लगा रखा है जहाँ पे डायरेक्ट धूप आती हो तो इसका साइज बड़ा होता है, लेकिन अगर आपने इसकी पत्तियां ज़्यादा खाने में इस्तेमाल करनी है तो आप इसे किसी सेमी शेड एरिया में लगा के रखें। तो अगली हमारी सब्जी है ये ब्रोकली। ये मैंने अपने गार्डन में लगा रखी है, लेकिन अभी इसके प्लांट काफ़ी छोटे छोटे हैं। ये ब्रोकली न्यूट्रिशन से भरपूर होती है और सर्दियों में ये बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती है। आप इस ब्रोकली को जनवरी के महीने के एंड तक भी ग्रो कर सकते हैं। आप इसके सीड से पहले छोटे छोटे प्लांट ग्रो कर लें तो फिर आप इनको किसी बड़े ग्रो बैग में लगा सकते हैं। जब तकरीबन 2 महीने के बाद इसका हेड बन जाए तो फिर आप इसे हार्वेस्ट कर सकते हैं। ब्रोकली के एक प्लांट के ऊपर एक ही हेड बनता है यानी कि फूल बनता है। अगली जो हमारी सब्जी है वो है ये हरी मिर्च। हरी मिर्च को भी आप जनवरी के महीने में ग्रो कर सकते हैं। ये हरी मिर्च काफ़ी अलग अलग तरह की आती है। इसके भी आप पहले सीड से प्लांट तैयार कर लें, फिर उन्हें अलग अलग गमलों या ग्रो बैग में लगा सकते हैं। तो देखिए, मैंने कभी भी हरी मिर्च के प्लांट मार्केट से नहीं खरीदे, बल्कि जो घर में ही मिर्च सूख जाती है उसी से हरी मिर्च के प्लांट ग्रो करती हूँ। मिर्च के प्लांट ग्रो करने से लेके इसकी हार्वेस्टिंग करने तक 2 से 3 महीने तक का समय लग जाता है। और अगली हमारी सब्जी है शिमला मिर्च। जनवरी के महीने में आप इनके प्लांट ग्रो करके तैयार कर सकते हैं। अगर टेम्परेचर लगातार कम या ज़्यादा होता रहे तो उससे शिमला मिर्च की जो लीफ कर्ल की प्रॉब्लम है इसकी पत्तियों में बहुत ज़्यादा आती है। शिमला मिर्च के प्लांट ग्रो करने से लेके इनको हार्वेस्टिंग करने तक 2 से 2.5 महीने तक का समय लग जाता है।
अगली जो सब्जी है वो है ये आलू। आलू वैसे तो देखिए जनवरी के महीने में इसकी हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है, अक्टूबर नवंबर के महीने में लगाया जाता है। लेकिन अगर आप अभी तक नहीं लगाया है तो जनवरी के महीने में भी आप इसे ग्रो कर सकते हैं। अगर आपको कोई पुराने आलू मिल जाते हैं जिनके ऊपर देखिए इस तरह से स्प्राउट आए हुए हैं तो इसको आप ग्रो कर सकते हैं। तो देखिए मैंने ऐसे ही आलू अपने गार्डन में ग्रो किए हैं। जिन आलू के ऊपर इस तरह स्प्राउट नहीं आए, नए आलू हैं, ऐसे आलू को आप ग्रो ना करें, वो ग्रो नहीं होंगे। अगली जो सब्जी है वो है ये प्याज। प्याज ग्रो करने के लिए देखिए जो घर में ही प्याज रखे होते हैं जो इस तरह से अंकुरित हो जाते हैं, इन्हें ही मैं ग्रो करती हूँ। जब ये प्याज ग्रो हो जाते हैं तो इनको निकाल कर फिर मैं अलग अलग करके लगा लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पर हम एक प्याज लगाते हैं ना तो वहीं से देखिए 5-6 प्याज ग्रो हो जाते हैं। तो इस तरह से हमें एक ही प्याज से 5-6 प्याज मिल जाते हैं। तो फिर आप इन्हें अलग अलग करके लगा सकते हैं और बहुत ही अच्छे प्याज आपको आपके घर से ही मिल जाते हैं। कहीं से भी इनके सीड मार्केट से लेके आने की आपको जरूरत नहीं पड़ती। और अगली जो सब्जी है वो है ये हरा धनिया। अगर आपने अभी तक हरा धनिया ग्रो नहीं किया तो अभी आप कर सकते हैं। जो आपकी किचन में सीड होते हैं धनिया के, उन्हीं से आप ये प्लांट ग्रो कर सकते हैं। तो देखिए मैंने काफ़ी सारे गमलों में बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा धनिया ग्रो कर रखा है। धनिया को ग्रो करने के लिए किसी भी बहुत गहराई वाले गमले की जरूरत नहीं होती। अगली सब्जी है हमारी पालक। ये पूरे साल ग्रो होने वाली सब्जी है। इसके सीड भी आप बिल्कुल धनिया की तरह ही ग्रो कर सकते हैं। पालक को आप ग्रो करने से लेके 45 से 50 दिन तक हार्वेस्ट कर सकते हैं। अगली जो सब्जी है वो है ये लौकी। लौकी गर्मियों में होती है लेकिन आप इसके सीड अभी जनवरी में ग्रो कर सकते हैं। लौकी के सीड आप सीधे ही गमले या ग्रो बैग में ग्रो कर सकते हैं। अगर आपने गमले में ग्रो किए हैं तो फिर बाद में जब जो सीड ग्रो हो जाएं तो उनको किसी बड़े ड्रम या ग्रो बैग में लगा सकते हैं। और जब भी आप लौकी के सीड ग्रो कर रहे हैं कभी भी एक सीड ग्रो ना करें, कम से कम 3 से 4 सीड ग्रो करें। लौकी के सीड मैंने इस गमले में ग्रो किए थे। इस प्लांट को जल्दी ही निकाल कर मैं बड़े ग्रो बैग में ट्रांसफ़र कर दूंगी। अगली सब्जी है करेला। करेले की सीड भी आप जनवरी में ग्रो कर सकते हैं। करेले की सीड को उगने में थोड़ा सा वक्त लग जाता है क्योंकि हम इसके सीड जनवरी में ग्रो कर रहे हैं तो जनवरी में सर्दी होती है और टेम्परेचर थोड़ा सा लो होता है। जब आपके यहाँ दिन का टेम्परेचर 15 से 25 डिग्री के आसपास हो तो आप करेले की सीड ग्रो करें। करेले के प्लांट ग्रो करने के लिए भी आप किसी बड़े गमले या फिर ग्रो बैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। करेले की बेल को बांधने के लिए किसी ना किसी मचान का इंतजाम जरूर करें। करेला बहुत ही अलग अलग वैरायटी का आता है, आप कोई भी करेला ग्रो कर सकते हैं। तो देखिए मैं करेला ग्रो करने के लिए कभी भी मार्केट से कोई सीड लेके नहीं आई। जो घर में ही करेले आते हैं उनके जो सीड पके होते हैं उन्हीं को ग्रो करती हूँ और फिर उन्हीं सीड को दोबारा स्टोर करके भी रख लेती हूँ। तो देखिए मैंने अभी आपको बहुत सारी सब्जियों के सीड ग्रो करने के लिए बताए हैं। तो बहुत सारी सब्जियां ऐसी हैं जो गर्मियों में खाने में हम इस्तेमाल करते हैं, तो उसके लिए टेम्परेचर का थोड़ा सा ज़्यादा होना भी ज़रूरी है। तो आप इन सब्जी के सीड को अगर अभी आपके यहाँ टेम्परेचर काफ़ी कम है तो जनवरी के एंड में या फिर फरवरी के महीने में भी ग्रो कर सकते हैं। इन सभी सब्जियों के सीड देखिए अभी मैं जनवरी में ग्रो कर रही हूँ लेकिन इनकी हार्वेस्टिंग गर्मियों में ही होगी। और हमारी अगली सब्जी है ये भिंडी। भिंडी गर्मियों वाली सब्जी है लेकिन आप इसे अभी सर्दी यानी कि जनवरी के महीने में ग्रो कर सकते हैं। भिंडी के सीड आप सीधा ही मिट्टी में ग्रो कर सकते हैं, लेकिन देखिए जब आपके यहाँ टेम्परेचर 15 डिग्री से ज़्यादा हो तभी आप भिंडी के सीड ग्रो करें। भिंडी के पौधे आप अगर आपके पास 10 से 12 इंच का कोई गमला है तो उसमें एक प्लांट और 15 बाई 15 का कोई गमला है तो उसमें 2 प्लांट लगा सकते हैं। भिंडी के प्लांट आप 6 से 8 इंच की दूरी पर रखें। भिंडी का प्लांट 50 दिन में ही पहली हार्वेस्टिंग आपको दे देता है। ये सब सब्जियां मैंने आपको बताई जो आप जनवरी के महीने में ग्रो कर सकते हैं। लेकिन इनके अलावा जो और भी सब्जियां मेरे गार्डन में लगी हैं वो हैं ये मेथे, मेथी, बाथू, पालक। पालक तो पूरा साल ग्रो होने वाली सब्जी है। और यहाँ पर देखिए कुछ शलगम भी लगे हैं जिनकी अभी हार्वेस्टिंग करनी है। और यहाँ पर कुछ गमलों में बीच बीच में लहसुन और बाथू लगा है काफ़ी ज़्यादा। ये मैंने आपको काफ़ी सारी सब्जियां बताई जो आप गर्मियों के लिए जनवरी के महीने में ग्रो कर सकते हैं।
और बहुत सारी सब्जियां अभी रह गई क्योंकि वो जनवरी के महीने में अभी ग्रो नहीं हो सकती। उन्हें आप मार्च के महीने में ग्रो कर सकते हैं, जैसे कि अरबी, हल्दी। इन सभी सब्जियों को ग्रो करने के लिए जो मिट्टी आपने तैयार करनी है उसमें आप कंस्ट्रक्शन साइट की रेत, गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट, नीम खली, ये सब ऐड करके ही सब्जियां ग्रो करें। जब एक सब्जी से आप उसकी फसल ले लेते हैं तो उस मिट्टी में फिर से दोबारा प्लांट ग्रो ना करें, बल्कि उस मिट्टी को फिर से तैयार करें प्लांट ग्रो करने के लिए। उस मिट्टी में आप फंगीसाइड, रेत या फिर कोकोपीट, गोबर की खाद, बोन मील, नीम खली, ये सब मिक्स करके मिट्टी तैयार करें। फिर उसमें आप न्यू प्लांट ग्रो कर सकते हैं। कभी भी ऐसे ना करें कि एक दफ़ा प्लांट ग्रो किए, वो निकाल लिए, फिर ही उसी मिट्टी में दोबारा से प्लांट ग्रो कर लिए। इस तरह से ना करें, बल्कि मिट्टी को हर बार चेंज करके ही प्लांट ग्रो करें। जनवरी के महीने में हम कौन कौन सी सब्जियां ग्रो कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में मैंने आपको इसके बारे में जानकारी दी। उम्मीद है आपको जी आज की जानकारी की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।